नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर करवाए गए थे, तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 4 नंबर हैं, ठीक है। और ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर जो कॉमन 80 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 80 क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने 3 मॉडल पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे, तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। आज मॉडल टेस्ट पेपर 4 हैं और अभी आपको पूरे 10 मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर 4। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, अरावली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। देखिए, अरावली विश्व का प्राचीनतम वल्लित पर्वत है जिसमें प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये कथन सही है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ये भी सही है। इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, तथा इसकी जो औसत ऊंचाई वह 930 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। देखिए, यह मरुस्थल के पश्चिम से पूर्व प्रसार को बढ़ावा देती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ये गलत हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए, जुलाई माह, समदाब रेखा और संबंधित जिले। 997 जो मिलीबार जो समदाब रेखा है वो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर सही है। 998 मिलीबार ये बाड़मेर, जोधपुर और नागौर सही है। 999 मिलीबार तो ये झालोर, पाली और अजमेर, ठीक है, ये सही है। देखिए, 1000 जो मिलीबार हैं तो इसके अंदर आ जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो हम यहाँ पर असम्मिलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, एक तो आएगा सिरोही, एक उदयपुर, एक प्रतापगढ़, एक झालावाड़, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लूणी नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। देखिए, लूणी नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी झोजड़ी नदी है। कौन सी है, झोजड़ी, जो दाएं ओर से मिलती है लूणी नदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत सतही जल की उपलब्धता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.16%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन, तो ये झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा और प्रतापगढ़, ठीक है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा और प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला, केसरबाग धौलपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, बस्सी जयपुर में है। देखिए, बस्सी कहाँ पर है, बस्सी आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में, और बंद बराटा भरतपुर में। तो बस्सी कहाँ पर है, जयपुर में नहीं होकर ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोम मृदा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो बढ़ते क्रम में पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखिए, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, ठीक है। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर, टापरा क्या है, तो टापरा ये भील जनजाति का जो घर होता है उनको टापरा कहा जाता है, ठीक है, बिलों का घर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है ये, जैसलमेर में। कहाँ पर मिलता है, जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, किला, पर्यटक स्थल और स्थिति, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए, किराड़ू बाड़मेर सही है, जसवंतड़ा जोधपुर ये भी सही है, दौलतबाग अजमेर ये भी सही है, रणकपुर, देखिए रणकपुर कहाँ पर है, ये सिरोही में नहीं होकर कहाँ पर है, पाली में, ठीक है, रणकपुर पाली में। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 11 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 11 भागों में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ये सही है, इनका आरंभ हुआ था 2000 में,
और मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005, ये भी सही है। भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला जो परियोजना है ये 2017, ठीक है। और राजस्थान रोड विजन 2000 से 2025, तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या आएगा? 2010 की जगह 2017। क्वेश्चन नंबर 14 है, पचपदरा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हिस्सेदारी क्रमशः है, तो कितनी है? ये 26:74, ठीक है, 26 और 74। क्वेश्चन नंबर 15 है, मालाश्री डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? मालाश्री डूंगरी, तो यहाँ पर देवनारायण जी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध 3 शाखाओं का साक्षी रहा है। शाखाओं के समय काल क्रमानुसार आक्रमणकर्ताओं का सही क्रम है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर बहादुर शाह, फिर अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मांड गायकी के संबंध में असत्य कथन है। देखिए यह श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है। मरु कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई प्रसिद्ध मांड गायिका है, ठीक है। और मांड गायन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान से संबंधित क्षेत्र है। इस शैली में घराना परंपरा की मुख्य विशेषता रही है, तो इसमें असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुष्ठ रोग का, तो ये हो जाए बालाथल सभ्यता से, ठीक है, बालाथल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही स्मृत कौन सा नहीं है? देखिए गणगौर चैत्र माह में, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये सही है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, और कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये भाद्रपद, ये शुक्ल पक्ष की आएगी कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित गौरी नृत्य के पात्र नहीं है, तो यहाँ पर कौन नहीं है? तो हो जाएगा मेड़िया, ठीक है, मेड़िया। देखिए झामटिया, कुटकुड़िया और खटकड़िया, तो ये गौरी नृत्य के पात्र हैं। इसमें मेड़िया ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित मेला संबंधित स्थलों में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए शीतला माता का मेला शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। कल्याण जी का मेला डिगी टॉक में लग जाता है। और दधी माता का जो मेला लगे ये रेवासा सीकर में नहीं लगता है, ये कहाँ पर लगता है? गोठ मांगलोद। कहाँ पर लगता है? गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है, तो ये नागौर में लगता है। और अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंगरखी के विभिन्न प्रकारों में से एक नहीं है। देखिए तनसुक आता है इसमें, दुत्तई आता है इसमें, मिर्जाइबे आता है। देखिए पछेवड़ा इसमें नहीं आता है, ठीक है, पछेवड़ा वैसे ओढ़ने का एक सूती वस्त्र है, तो ये इसमें नहीं आता, अंगरखी में पछेवड़ा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस चित्रकार का संबंध चावंड चित्रशैली से है? देखिए चावंड चित्रशैली से है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? निसार-दीन। कौन है? निसार-दीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन साहित्य में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए बुद्धिरास, शालिभद्र सूरी, जीव दया रास, तो जीव दया रास ये आशगु, ये सही है। चंदन बाला रास, तो इसमें आ जाएगा आशगु, ठीक है, ये भी किसकी है? आशगु की। और नेमिनाथ बारहमासा पालहन, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा संविद्या से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगी वात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। देखिए मारवाड़ी, तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ देवड़ा वाटी। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ 84 और काठेड़ी भी ढूंढाड़ी की है, ठीक है। हाड़ौती की ये नहीं है। मेवाती की हो जाएगी मेवाती की राठी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसमें असम्मिलित हो जाएगा। हाड़ौती की बोली नहीं है, ये जो काठेड़ी है, काठेड़ी किसकी है? ढूंढाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कुंभाकालीन वास्तुशिल्पी मंडन कृत रचना नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ये विश्व वल्लभ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए रचना और रचनाकार। आलेखु अम्बा ये कमल रंगा की रचना है। आलोचनारी आँख सु, तो ये कुंदनमाली की है। और घराणों किसकी है? ये हो जाएगी अब्दुल वहीद कमल की, ठीक है। और उत्तर हो है अबो, ये मालचंद तिवाड़ी की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। घराणों किसकी है? अब्दुल वहीद कमल की।
क्वेश्चन नंबर 29 है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर। देखिए वर्ष 1961 में इस स्थल की खोज हुई। तो कालीबंगा की खोज तो 1952 में हुई थी और 1961 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा, बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है, और खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका असत्य कथन हो गया। कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए हैं और प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युगीन सभ्यता है ये। यहाँ से मस्तिष्क बोध बीमारी के इलाज का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 61 में उत्खनन किया गया किसके द्वारा, बीबीलाल बीके थापर के द्वारा, और खोज हुई थी 1952 में किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। तो ये बीकानेर की हुई थी, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 32 है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह, तो ये हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो ये संत मावजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित रियासत व पॉलिटिकल एजेंट में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। देखिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, और मारवाड़ का मोकमेशन, भरतपुर का मोरिसन था, सिरोही का कौन था, जेडी हॉल। ठीक है, सिरोही का जेडी हॉल। क्वेश्चन नंबर 35 है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। देखिए रूपायण संस्थान, कोमल कोठारी व विजयनाथ देथा, सही है। जीवन शिक्षा कुटीर, ये रतन देवी शास्त्री, तो ये भी सही है। और नागौर चरखा संघ व खद्दर भंडार, बाल मुकुंद बिस्सा, ये भी सही है। इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू, तो ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजा के द्वारा किसी अधीनस्थ को जारी आदेश कहलाता था। तो ये परवाना। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसलमेर का अर्धशाखा किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। जैसलमेर का जो अर्धशाखा हुआ था तो किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो यहाँ का ये हुआ था लोणकर्ण के समय। क्वेश्चन नंबर 38 है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण तो किसने करवाया, नाथावती ने, रानी नाथावती ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर है राव चूड़ा ने। ठीक है, सर्वप्रथम मंडोर को राठौड़ की राजधानी किसने बनाया था, राव चूड़ा ने। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था। चित्तौड़ का पहला शाखा तो 26 अगस्त 1303 में हुआ था चित्तौड़ का पहला शाखा। देखिए 41 नंबर है, राज्य का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल तो क्या है, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 42 है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत देय सूचना के आधार पर फूड अनसेफ प्रमाणित होने पर सूचनादाता को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ पर 51,000 रुपये की राशि। क्वेश्चन नंबर 43 है, अविकानगर टोंक में स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है CHEC गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवनी लेखरा से संबंधित निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए यह जयपुर की पैरा शूटिंग खिलाड़ी थी और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, देखिए यहाँ पर 50 मीटर दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, और MH1 में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल और MH1 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसमें असत्य कथन है। और चेतारोक्स फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टेडियम SH1 में वन स्पर्धा में 250.6 के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया और इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 असम्मिलित की पहचान कीजिए। कौन सा असम्मिलित है। देखिए नागदा, नागभद्र प्राचीन नाम नागधर है। ठीक है, और माचेड़ी या मत्स्यपुरी, अटरू का गणेशगंज और मेड़ता। तो मेड़ता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड़ता का इसमें आ जाएगा मेदंता या मेदंतपुरा।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असंगत। क्वेश्चन नंबर 46 है, DMIC के अंतर्गत कौन सा निवेश क्षेत्र है? DMIC, तो इसमें आ जाएगा खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना अलवर। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75A तथा 76G के तहत किसे राजस्व अपीलीय अधिकारी माना गया है? तो ये संभागीय आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 48 है, 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में सप्ताह में कितने दिनों को विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? तो 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है, मंगलवार व शुक्रवार को। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, स्टार्स योजना के तहत स्थापित मूल्यांकन केंद्र का नाम है, तो क्या नाम है? परख। क्वेश्चन नंबर 50 है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, तो ये परिभाषित है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा असुविधाग्रस्त समूह है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो देखिए, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये सही है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है। और विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। और हर बालक के अधिगम सप्ताह को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, RTE अधिनियम 2009 के किस धारा के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पर धारा 28 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान सरकार के द्वारा RTE नियमावली 2011 लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर है 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 2011। 29 मार्च 2011 को RTE नियमावली 2011 लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के संबंध में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, भाग 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, भाग 4 में है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व, भाग 5 में है विद्यालय व अध्यापक का उत्तरदायित्व, और भाग 6 यहाँ पर गलत है। ठीक है। भाग 6 में यहाँ पर दिया पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, तो इसमें आ जाएगा विशेष प्रशिक्षण पाठ। भाग 6 में आएगा विशेष प्रशिक्षण, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर विषयों के चुनाव में दृढ़ता, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कितने समूहों का गठन किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 5 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार RTE निःशुल्क प्रवेश होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 58 है, SMC की साधारण सभा की बैठक के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए, प्रत्येक 3 माह में एक बैठक अनिवार्य होगी, कोरम कुल संख्या का 25% होगा और बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व देना आवश्यक है। तो ये तीनों कथन इसमें A, B और D तो सही है। ऑप्शन नंबर सी है, देखिए, कोरम के अभाव में स्थगित बैठक बिना कोरम पूर्ति के पुनः आयोजित नहीं की जाएगी, तो ये इसमें गलत है। देखिए, कोरम के अभाव में स्थगित जो बैठक है ये पुनः 7 दिन पश्चात और उसी दिन जो निर्धारित समय है, ठीक है, और निर्धारित स्थान पर ही यह आयोजित होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, SIQE को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में ही लागू करने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कार्यक्रम को सशक्त नेतृत्व प्रदान करना और कार्यक्रम को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, समन्वित विद्यालय को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना, तो ये तीनों सही है। इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समन्वित विद्यालय में कक्षा 1 से 8 में नामांकन बढ़ाना, तो ये गलत है। इसमें आ जाएगा कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 12, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, असत्य कथन पूछा है, तो ये योजना अक्टूबर
अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी, 10 अक्टूबर को, ठीक है। और ये सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित होगी, ये भी सही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके तहत पात्र होंगी, तो ये भी इसमें सही है, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है यहाँ पर, योजना के तहत ग्रामीण परिवार को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर आएगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, ठीक है, अकृषि कार्यों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक, ठीक है, अधिकतम 2 लाख रुपये तक का यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के संबंध में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया गया था। दूसरी स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 1956 में जयपुर में किया गया था। और यहाँ पर देखिए 18वीं जम्बूरी की थीम, तो थीम यहाँ पर दिया हुआ शांति से संपन्नता, तो ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या आ जाएगा, शांति के साथ में प्रगति, शांति के साथ प्रगति। 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी है तो इसकी थीम थी शांति के साथ में प्रगति। और डी ऑप्शन देखिए 18वीं जम्बूरी की थीम गीत पाली जिले के अध्यापक दीपक जावा ने लिखा है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा शांति के साथ प्रगति। क्वेश्चन नंबर 62 है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टल के उपनाम में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ पर पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 63 है, सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री तन्नोट मंदिर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन तथा रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये सीमा सुरक्षा बल जो BSF होते हैं उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान रत्न 2022 प्राप्त करता तथा उनसे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए RM लोढ़ा जोधपुर सही है, अनिल अग्रवाल जयपुर, KC मालू ये भी चूरू। देखिए यहाँ पर जो सीन काफ निजाम है तो ये कहाँ पर आएगा, ये जोधपुर में आकर ये कहाँ पर आएगा, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्णा नागर ने कौन सी स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की थी, कृष्णा नागर ने, तो कृष्णा नागर का संबंध है पैरा बैडमिंटन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, डिजिटल सिग्नेचर है, तो ये पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है, तो यहाँ पर आ जाएगा एपिक। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए BCR बारकोड रीडर ये भी सही है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये भी सही है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए OCR तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई भी एक कंप्यूटर काम नहीं करने पर संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वलय टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 70 है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन एंड्रॉयड 1.0 गूगल कंपनी के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये 2008 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं, तो केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, बाल विकास से तात्पर्य, बाल विकास से तात्पर्य देखिए जैविक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से हैं जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं, तो इसमें आ जाएगा जैविक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 73 है, तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बुद्धि, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग का दृष्टिकोण है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रक्षेपीय। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रक्षेपीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले ही बल्लेबाजी कर रहा होता है तो बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होता है, तो ये ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकास, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 77 है, एक लक्ष्यों देखिए नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा और उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक और सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा उदात्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर खोखली मित्रता, ये आ जाएगी बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर 79 है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा विविधता के कारण। इसके बाद आएगी क्वेश्चन नंबर 80 है, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? तो 80 के अंदर क्या जाएगा? वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 80 क्वेश्चन थे ये दोनों ही लेवल के लिए कॉमन थे, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर 4 था और बचे हुए जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको मैं परीक्षा से पहले सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये एसएसटी के पेपर हैं। ठीक है, और सभी पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।